बहुत बड़ा अस्पताल लालसोट में बन रहा है 70 करोड़ की लागत का। मंडारी में भी 40-45 करोड़ का बन रहा है। ये बड़े जो काम किए, ये मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी है। अगर हमारी सरकार चली जाती तो ये कामकाज काय भी कौन होता था। जैसे कि जैसे ही रहते और ये आश्वासन पूरे हुए, सरकार खूब चली, आप सब लोगों का आशीर्वाद था, इसलिए ये कामकाज हो गए। हमने जहाँ भी वायदा किया सब जगह हमने कराने की कोशिश की है। हमने कल्याणपुरा का भी सब सेंटर बना दिया, कांकरा में भी बना दिया, बगड़ी की सीएससी बना दी, सब जगह हमने रायपुरा में भी सब सेंटर कर दिया। अभी उसका भी शायद काम शुरू हो जाएगा या हो जाएगा। हमने कोशिश की है कि चिकित्सा जब फ्री दवाई है, फ्री जांच है, तो लोगों को उसकी पहुंच तक वहां तक पहुंचने का मौका मिले। कई बार ऐसा होता है बड़े बकरी में कौन जाएगा, वहाँ भीड़ भाड़ से भाई अति दूर गुड़ जाओ, कल्याणपुरा से ले लो, कांकरा से ले लो दवाई, रायपुरा से ले लो, बिलोना का बिलोना से ले लो। और बिलोना में भी बहुत समय से मांग थी, रमेश जी अब तो बोलो कौन, पहला भी बहुत भाषण देता, तो जमीन की बात आई तो चुप हो गया। पीएससी खोल दी हमने, जमीन के आए दिन जाओ छोड़ दियो मंडारी, बिलो वही छोड़ दियो मंडारी। तो जमीन की व्यवस्था भी प्रधान जी ने हमने की, वहाँ पर ये जमीन है, उसका पट्टा बन गया, जल्दी टेंडर लगा के उसका भी हम काम शुरू करेंगे। तो अपने इलाके में नहीं, हमने उधर भी खूब काम किए, इधर भी किए, चारों तरफ। हमने बगड़ी कॉलेज खोला, उधर कल्लावासी कॉलेज खोला, हमने मंडारी बालिका कॉलेज खोला, हमने रामगढ़ पचौरा बालिका कॉलेज खोला। मैं एमएलए बना था जहाँ 3 डॉक्टर बैठते, एक मंडारी, एक लालसोट, एक रामगढ़। आज 300 डॉक्टर बैठेंगे पूरे इलाके, 300 डॉक्टर सब सेंटर है हमारे। और पीएससी तो अभी गिरी नहीं, गिरेंगे बाद में, अभी आचार संहिता लगने के बाद, और का एक आध फुलजाजी के बाद पूरी करेंगे। सीएससी खूब बना दी, सब में 5-5 करोड़ के, चाहे बगड़ी का हो, आपके दौलतपुरा का हो, आपके सोनर का हो, चाहे रावास का हो, सब जगह हमने बहुत आलीशान बिल्डिंग बनवाई है। जिला चिकित्सा रामगढ़ को चौरा भी अच्छा बना है। अब एक तहसील थी, आज 4 तहसील है, एक थाना था, आज 5 थाने हैं। लोगों की सुरक्षा का भी, लोगों की सुरक्षा व्यवस्था भी अब पहले से बेहतर होगी। कोई भी फोन करेगा, दारूड़ा उदम करेगा ना, कोई भी चुनाव उदम करेगा तो फोन करेगा, पूरी तुरंत आ जाओ। पहले एक थाना तक काका पहुँचता, उधर रावास में जाता है, बेड्डा में जाता है, कोथुल रोड में जाता है, झापदा जाता है, झापदा में थाना खुला दिया हमने, रावास में भी थाना खुला दिया हमने, सब जगह। मंडारी में तो पहले से ही खुला दिया था, पर इसलिए अब लोगों को शांति व्यवस्था, लोगों की सुनवाई समय पर हो, इसलिए हमने तहसीलें थाने इसलिए खुलवाए कि निश्चित रूप से लोगों की पहुंच वहाँ तक बने, लोगों का काम हो, लोगों की जन समस्याओं का समाधान हो। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद से 6 बार अपन चुनाव जीते और चुनाव लड़े, और 27.5 साल का ही कार्यकाल है, अपना ज़्यादा लंबा भी नहीं, 75 साल में से 27.5 ही अपना, बाकी 50 साल तो दूसरा उनको उससे पूछ चुके जवाब उनका बाप दादा भी एमएलए दिया, भाई थारा बाप ने काय गिरो, थारा बापा ने काय गिरो, उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, सब जीरो थे। 100 गाँव में बिजली, 300 गाँव में से केवल 100 गाँव में बिजली थी पीछे से, आज सब गाँव में बिजली। 132 के सबसे कनेडा से बिजली मिलती थी मंडारी को, अपने लालसोट कनेडा से आती, छोटा सा गाँव था वहाँ से बिजली, जब मैं एमएलए बना कनेडा से आती थी। आज ये हमने भिडवाड़ा 220 का बना दिया, हमने बगड़ी में 132 का बना दिया, और एक अभी नया सेंक्शन और समासा में करा दिया 132 का, जिसका 4 तारीख को काम शुरू करा रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में 3 बनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि पूरे किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। रात में किसानों को ये समासा का बनने के बाद पानी मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इतना सब स्टेशन तो पिछली बार हम 15-20 ज़्यादा बना गए, तो 132 की अपने कोथुल रोड पर इधर पश्चिमी क्षेत्र में कमी थी, वो भी मंजूर करा दिया। उसका भी काम हम 4 तारीख को, इसी 4 तारीख को उसका भी शिलान्यास करेंगे। इस इलाके में यह बिजली के अपने 132 का बगड़ी के बनने के बाद, अब तो कोई बगड़ी फोन कर दे मैं बिजली क्या काट दी, तुरंत बिजली आ जाओ। पहला लालसोट करीराम को छुनाई कौन से मंडारी में तुम्हारे बगड़ी जा रही बिजली, बताओ मंडारी गाँव पर बिजली कहाँ से जा रही थे, बगड़ी से जा रही, बगड़ी कतरा बड़ा गाँव हो गया, बताओ बगड़ी सप्लाई करी तो मंडारी, कितना बड़ा नाम। क्योंकि बिजली जब ये लैंड कोटा की जा रही थी तो बगड़ी उपयुक्त जगह थी यहाँ पर, इसको ट्रैक करके सीधी कोटा से बिजली यही आ जाती है। बिजली 24 आवर आपके यहाँ रहती है, ये बहुत बड़ी बात है कि पहले बिजली की भी समस्या थी, बिजली भी देखो फ्री कर दी सीएम साहब ने, बिल देना ही कम पड़ा।
बिल देना ही कौन पड़े, जिएगा जहां तक ही कौन देना पड़े बिल। आप जिएगा ना जब तक तो बिल कौन देना पड़े। 100 यूनिट फ्री कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। फ्यूल चार्ज लो थे बीजेपी का, वो फ्यूल चार्ज लगा दिया, फ्यूल चार्ज लगा, वहाँ भी कह दियो, वहाँ भी खत्म है। 2500 करोड़ उसका भी खत्म। और बताओ और क्या करे, 400 रुपये 500 रुपये के सिलेंडर दे रहे हैं। जब मैं फूड मिनिस्टर था 2013 में, दिल्ली में यूपीए सरकार थी, तो 400 रुपये का सिलेंडर आता था। ये सब 1100 रुपये की है मोदी जी करामात। जब तक देश की जनता मोदी जी को माफ नहीं करेगी, जब तक सिलेंडर वापस 400 रुपये नहीं लाए। 200 रुपये से क्या होता है, 500 रुपये तो अभी दे रहे हैं, 200 रुपये से 1100 का 900 हो गया। आप 400 रुपये में लाइए, क्यों बढ़ाए इतने दाम, क्यों लूटा जनता को। डीजल हम 60 रुपये छोड़ गए थे, आज 100 रुपये का डीजल है। ठीक है, हम पेट्रोल 70 छोड़ कर गए थे गवर्नमेंट, आज 120 रुपये। जब तक मोदी जी को माफ नहीं करेंगे, नहीं मोदी जी को विदाई लेनी पड़ेगी। अगर ये डीजल पेट्रोल के इसके भाव में कहाँ से लाएगा गरीब आदमी 400 रुपये का सिलेंडर। 400 रुपये भी 10-20 रुपये कम थे पहले, 10-20 रुपये कम थे, मेरे को पता है जब। इसलिए 400 रुपये का जब तक नहीं आया, क्यों बढ़ाया था, क्यों लूटा 10 साल तक जनता को, अब धीरे धीरे घटा रहे हैं, क्यों घटाया था। हम तो सब्सिडी दे रहे हैं, हमारे खाते से दे रहे हैं जनता को सब्सिडी। सरकार अपने खाते से, बिजली के बिल की भी सब्सिडी है, गैस सिलेंडर की भी सब्सिडी है, सारा हमारे खाते से दे रहे हैं पैसा, हमारे संसाधनों से दे रहे हैं पैसा। मोबाइल भी हमारे संसाधनों से दे रहे हैं, फूड पैकेट भी हमारे संसाधनों से दे रहे हैं, बिजली का बिल भी हम दे रहे हैं। मोदी जी को क्या जोर आ रहा है, 400 रुपये का कर दो भाई, हम 500 का दे, 400 वोट तुमको दे देगा, लोग 400 करो तो सही। ये हमारा 500 का वोट हमको ही देगा, लोग वो कर्नाटक हिमाचल जैसी दशा तुम्हारी हो जाएगी। काम कर दो, हम तो काल ही कम कर दिया, हमने तो पहले 500 कर दिया, तुम 400 करेगा तो हम 300 कर दिया, हम कर दी। हमसे आगे एक कदम पीछे नहीं है, 400 करके देखो, हम 300 कर देंगे सिलेंडर का भाव। ये जनता की लड़ाई है, जनता की लड़ाई, जनता अपने आप लड़ेगी, जनता अपने आप फैसला करेगी। मैं तो ये कहूँगा कि आपके स्कूल का काम अच्छा निर्माण हो। सरपंच साहब रायपुरा की स्कूल दे बढ़िया काम करा दो, क्वालिटी करा दो, आनंदा का यहाँ के भाई काम तो काम ही हो। इनकी निगरानी में होना चाहिए काम, इनकी सलाह से होना चाहिए काम, अच्छी क्वालिटी हो, अच्छा सीमेंट लगे, अच्छा लोहा लगे, बढ़िया निर्माण हो। तो आपको और हमको कहेंगे मैं बढ़िया मंत्री जी तो पैसा ले आए थे, पर सरपंच साहब ने अच्छो काम करे। ये बेटा को राजनीति संभालते ना जो जल्दी दूर में, तो मैं तो सही कह रहे। मैंने अभी ये कौन संभाई, मैंने कह दी भाई जब तक मैं राजनीति करूँगा, राजनीति से हट जाऊँगा, कोई करे मेरी तरफ। जिन बेटा ने संभाला सब डूब गया, बुरा मत मानना, सुन ले एक मिनट तू।